रिद्धि बोल। हाँ सर यही दिक्कत है। आई? और दिक्कत क्या है ये बता, तो मुझे दिक्कत क्या है? सर मुझे तो ये फॉर्मूला ही लगाना नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे ना बेटा। हैं? हाँ सर। बाद में अभी तो कर लो। लेवल 12 बोलो। A train travel a distance of 300 kilometer at a constant speed if the speed of the देख, train is increased. हाँ, ट्रेन की स्पीड कितने से इंक्रीज कर दी आपने? Increased by 5 kilometer an hour. अब पहला ऑप्शन बोल। 20 kilometer. 20 किलोमीटर पे इसको 15 घंटे लग रहे हैं, और इसको 5 से बढ़ाया 25, तो 25 पर इसको लग रहे हैं 12 से 12, तो तीन कितने घंटे का अंतर आ रहा है तुम्हारा आंसर में? ऑप्शन में, 2 उसमें hours. क्वेश्चन में 2 कितने hours. घंटे का? 2. तो ये पहला वाला तो गलत है, दूसरा निकालो। 25. 25 पर ये 12 घंटे हो गया, और ये 30, बिल्कुल सही है, यही है भैया आंसर। ठीक है सर. 25 से डिवाइड करेगी तो 12 घंटे लग रहे हैं, और 5 बढ़ गई तो 30 से डिवाइड करेगी तो 10 घंटे लग रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस आया बेटा? 2 का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हाँ फिर सर. इसका आंसर बोला था 15 बोला था ना? कौन सा हाँ. बोला? हाँ 15. बोल। Y is equal to under root 1 plus x upon 1 minus x upon 1 plus x. 1 तेरे को minus डिफरेंस x आता है कि नहीं आता है ये बता पहले। नहीं आता है. नहीं आता है तो फिर क्यों पूछ रही है बेटा? फिर तो वो डिफरेंस अभी बता भी दूंगा तो कौन सा पूछ? ऐसे थोड़ा बहुत तो आता है ना. थोड़ा बहुत आता है तो फिर आपको देखो जब आप इसको y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वैसे तो इसका आंसर याद रखना है आपको। इस वाले क्वेश्चन का आंसर याद रखना है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यही था ना इसका आंसर? क्या पूछा था? हाँ यही क्या पूछा पूछा है. था? माइनस वाई आंसर है. ठीक है. माइनस वाई आंसर होगा, इक्वल टू प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई होगा। ये तो इस वाले क्वेश्चन को तो याद रखना है तुम्हें, इसको और एक इसको, एक्स की पावर एम वाई की पावर एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एम, इसका डिवाइड डी एक्स वाई बाय एक्स, ये दोनों आंसर तो याद रखने हैं। भाई कहाँ करोगे इतना लेंगे? या तो आपका डिफिनेशन बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन के तो आंसर याद रखना है। ठीक है, डिफिनेशन में पूछना है इसको, क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी आज सर वॉइस थोड़ा लो है देखिए। वॉइस थोड़ा लो है यार तुम्हारे में, कैसे दिक्कत आती है? मेरे तो सब सही है। हैं? आपको भी लो लग रही है किस बाकी को? हेलो? नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। चलो आगे बोलो तुम तो। अभी 15 के बाद 20. और तेज बोल लेता हूँ। 15 के बाद 20. 20 बोल। A sum of money double itself at the rate of simple interest in 16 years. बेटा मेरे लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम है, क्यों पूछ रही? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर मैंने सॉल्व किया था पर पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ सोल्व रहा. करना ही नहीं था। डबल हो रही है 16 ईयर्स में, फिर आगे क्या पूछ रहा है? 8 टाइम कब होगी? अरे तो यार बेटा, सोल्व थोड़ी करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को। फिर हमने इतने दिनों तक क्या पढ़ा है? 16 साल में डबल हो रही है तो 16 × 7 कर कितना आ रहा है? 112, तो 112 ईयर्स में 8 टाइम्स होगी। डबल होने का मतलब है इंटरेस्ट की। तुम इतने दिनों से समझा रहा हूँ बेटा, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया कि ये वाला कंसेप्ट 8 टाइम मतलब 70 इंटरेस्ट की है। बेटा यार अब लास्ट टाइम पर आके ऐसी बातें करोगे? कितनी बार बता दिया ये कंसेप्ट, ये बता दो मुझे, तेने सोल्व क्यों किया इसको? क्या दिक्कत आई तेरे को इसको? बेटा मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को बता तो सही क्या दिक्कत आई क्या? या तो ये तेरे को ये वाला कंसेप्ट पता नहीं है जो मैंने अभी लिखा है, ये पता सर है कि नहीं पता पता? है. हाँ पता है लेकिन मैंने ना वैसे किया था तो उससे भी तो आना चाहिए ना. अरे तो उससे आना चाहिए तेरे को, उससे क्या मतलब है? उससे तो मैं लाके बता दूंगा अभी, लेकिन तेरे को उससे क्या मतलब है ये बता दो तुम मुझे। ठीक वो है तो मैं मैं इसी आके से बता कर दूंगा लूंगी. आपको। ठीक है. अरे यार,
उससे आना चाहिए, ये आ गया। इंटरेस्ट पी मिला, प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है इंटू 16, ये ले, उससे लाके बताऊं तेरे को। आर इक्वल टू 100/16 कितना आ रहा है, ये कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25. 0.25%। अब मुझे चाहिए एक टाइम, मतलब 7p पे इंटरेस्ट चाहिए, p 6.25/100, ये ले, उससे निकाला, उससे कितना आ रहा है, तो इसका नहीं आएगा, ये देखते हैं, निकालना आ गया। कैसे नहीं आया, क्या करा देना, 8 कर दिया होगा, 8p लिख दिया होगा 7p की जगह, सिंपल सी बात है। हाँ, और हाँ, तो 1 की जगह 2 पे लिख दिया था। अब 2p लिख दिया तो कहाँ से आएगा बेटा, आप इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इंटरेस्ट का है, आप तो अमाउंट लगा रहे हो, 2p तो अमाउंट है, इंटरेस्ट तो p हुआ ना, कहाँ से आएगा यदि आप 2p और 8p लिखोगे, मुझे तो पता है ना क्या गलती करोगे तो। चलिए कोई बात नहीं, 21 से 30, 21 से 30, 28, रिद्धि चलो रुक जाना बेटा, अभी मत लिखना कोई भी, 28 बोलो। For any two set A and B, A union A union फिर ब्रैकेट में A dash intersection B equals to where A is the complement of set A. हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी है तेरे को, देख इधर, A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन A यूनियन B, A और A डैश को यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल सेट को इसके साथ कॉमन करेंगे तो A यूनियन B आएगा। अच्छा हाँ, ये तो आपने करवाया भी था बोल, इसमें क्या दिक्कत आई है बताओ मुझे। सर, क्या पता, मैं कंफ्यूज हो गई। बढ़िया, 28 के बाद कौन सा नेक्स्ट, 28 के बाद कौन सा, 30 तक कोई भी डाउट, 24, हाँ लिटिल बोलो। Let A be the AM and BC be the two GMs between two positive number. Then B cube plus C cube upon ABC is दोबारा बोलो, ए बी द AM, और BC be the two GMs. अब देखो मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 8, 16, ये दो नंबर है, इसके बीच में AM 2 और 16 का AM हो गया 2 + 16 18 9 हो गया, और ये GM है भाई, B 4 आ गया और C 8 आ गया, ये समझ में आया ABC की वैल्यू। एक एग्जांपल लेके करना पड़ेगा बेटा, इसलिए करना पड़ेगा। हाँ, आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, B cube plus C cube upon ABC. B क्यूब 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512 अपॉन ABC. ABC 9 × 4 × 8, तो ये आ गया 576 अपॉन 9 × 4 × 8, 8 6 जा 48, 7 जा 56, 8 2 जा 16, 9 8 2 आ रहा है भाई। अब क्या आंसर क्या क्या दे रखा बोलो। आंसर है 0 2 -2 1. तो 2 आएगा। ठीक है। चलिए 1 to 30 में और कोई डाउट किसी को, 1 to 30 में किसी को और कोई डाउट, चलिए 31 to 40, 31 to 40, 31 से लेकर 40 में कोई डाउट, 36. बोलो 36, जिसने बोला वो रिपीट कर दो। log 16 नहीं, log 512 base to the power 16. बेस कितना है, 16. 512 2 की पावर कितना होता है, और ये 2 की पावर 4, तो 9/4 बाहर आ गया, log 2 to the base 1 आ गया 2.25। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी है ना। और क्या, आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1 से लेकर 40, मैथमेटिक्स में कोई डाउट, मैथमेटिक्स का पार्ट है 1 to 40। अच्छा पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो मेजर होगा वो मिक्स दूंगा, कहीं पे मैथमेटिक्स आएगी, कहीं पे स्टेट आएगी, कहीं पे रीजनिंग आएगी,
अभी तक तो मैं मैथ्स अलग दे रहा था, रीजनिंग अलग दे रहा था, ये अब अगले में लास्ट वाले में मिक्स आएगा बिल्कुल। चलिए 1 to 40 मैथमेटिक्स में कोई डाउट? चलिए रीजनिंग के बोलो। 50 से 51 से अब 41 to 50, 41 से 50, 44. 44 बोलो। बोलो। If oranges are apples, bananas are apricots, रुको। bananas bananas are apricots. बनाना। नहीं, अरे तो क्या पूछा किसका? पहले तो ये बता किसके लिए पूछा। पूछा क्या है कि ग्रीन कौन सा है? तो ग्रीन किसके लिए दे रखा है? कौन ग्रीन होता है? ऑरेंजेस ग्रीन होता है क्या? नहीं, चिली। ग्रीन होते हैं क्या? चिली ग्रीन होती है, रेड होती है चिली। अरे बनाना क्या होता है? येलो। येलो होते हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले ये बताओ। एक तो ऑरेंजेस गिवन है, एक एप्पल्स गिवन है, एप्रिकॉट्स और और चिलीज, बस। क्या? चिली। चिली और रुको मैं आपको सारे बताती हूँ। ऑरेंजेस, एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट्स और चिलीज, बस 5 चीजें। चिली को क्या बोल रखा है उसने? उसने बता रखा है कि चिलीज और बनानास। बनाना। तो बनाना, चिलीज आर बनाना, तो ग्रीन कौन सा हुआ? तो चिली तो रेड होती है। क्यों? ग्रीन चिली चिली ग्रीन होती ग्रीन है, भी तो होती है। तो रेड भी तो होती है। तो उससे क्या होगा? एप्रिकॉट्स कौन से कलर का होता है? एप्रिकॉट तो छोड़, तेरे को पता नहीं है तो छोड़ दे, बाकी इन्हें दे दे। ठीक है। चलिए अगला। 50 तक कोई डाउट? 50 तक बोलो अभी। 50 तक, 50 तक 42 बोलो। फाइंड द मिसिंग फिगर। बोलो। 7, 25, 61, 121. 7, 25, 61, 121. 120। नेक्स्ट बस और फाइंड इसके बाद करना है। नेक्स्ट फाइंड करना है। फाइंड करना है। फाइन कर। ठीक है। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4 और 6 का क्यूब -5 निकाल। क्या आ रहा है? 211. फिर अब बेटा ये तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे ना, ये इसको अब इसमें तो ये तो पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था। चलो अगला बोलो। 1 to 50 तक और कोई डाउट? 1 to 50 तक और कोई डाउट? 46. बोलो। A man starts walking from a point and walks रुक जा 12 kilo. रुक जा धीरे, रुक जा बनाना पड़ेगा ना आपको। मैन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, आगे बोलो। And walks 12 kilometer towards north. टुवर्ड्स नॉर्थ, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। He turns 90-degree left, walks a 90 distance, डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट एंड walks वॉक ए a, डिस्टेंस। and stopped. If the distance between initial point and final position is 13 kilometer, then how much distance he traveled after turning from the north? 5 किलोमीटर। कैसे? हाँ आ गया। 5 थ्योरम नहीं लगाई? अब हाँ इससे इजी क्या मिलेगा मुझे? आगे बोलो। 1 से 50 में और कोई डाउट? 1 से लेकर 50 में और कोई डाउट? चलिए 51 to 55, 55 तक बस। 51 to 55, 54. 54 बोलो। उसमें पहले जिसने सिचुएशंस दे रखी है जैसे हाँ तो p आपको प्लस। कंडीशन कल चेंज करवा तो दिया बेटा आंसर। हाँ लेकिन मेरे को तब अच्छा हाँ तो 55 बता दो। हाँ 55 बोल। मैं इसको कैसे बताऊं? नहीं क्या गिवन है? P+Q वाला ही है क्या?
हाँ, A इंटू बी फिर डिवाइडेड बाय सी, फिर सी हैशटैग ए डी, इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, आगे बोल। सी हैशटैग डी, फिर डी प्लस सी, ई अरे एक मिनट रुक जा बेटा, सी हाइपन डी, उसके बाद प्लस ई प्लस ई, और स्टार एफ। फिर स्टार एफ। एफ, यही हाँ है, देख ले हाँ मैंने जो लिखा वही है। हाँ। अब मुझे मुझे बता देगा मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, ऊपर पढ़ के बता मल्टीप्लाई का क्या मतलब। P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो ए इज ब्रदर ऑफ क्यू। चलो आगे, मल्टी डिवाइड का क्या मतलब है। फिर P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी, आगे बोलो। फिर P P इज द हाइपन का क्या डॉटर मतलब सर ऑफ, ए के बाद तो स्टार, ए के बाद तो स्टार है, ए स्टार बी। यार ये तो क्रॉस बता रही है तू। आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, ए स्टार बी है। मैंने नहीं लिखा है, जो उसने बोला वो लिख रहा हूँ मैं। हाँ मुझे सर पता नहीं है। ए स्टार है, ए स्टार बी। अरे यार उसने जो बोला वो लिख रहा हूँ, मेरा मेरा नाम मतलब कि मैंने गलत लिखा है। मुझे नहीं पता कोई भी क्वेश्चन, जो तुम बोल रहे हो वो लिख रहा हूँ मैं बोर्ड में। दोबारा देख ले अब। हाँ सर सही है। 2 स्टार हैं, देख ले क्वेश्चन में। हाँ, अभी भी देख लो, फिर मेरे से मत बोलना कि सर आपने गलत लिखा है। चलो स्टार का मतलब बोलो ऊपर से। P इज द सन ऑफ Q। ए इज सन ऑफ बी। चलिए आगे बोलो। P बी इज द, डिवाइड, फिर सी P इज द इज द सिस्टर। सिस्टर ऑफ Q। चलो आगे, सी है आइकन का मतलब। P इज द डॉटर ऑफ Q। सी इज द डॉटर ऑफ डी, आगे बोलो। प्लस का मतलब। P इज द फादर ऑफ Q। He is the father of Q. फिर वापस P इज द सन ऑफ Q। He is the father of Q और फिर P इज द सन ऑफ Q। Q is the son of F. अब क्या पूछा है। A रिलेटेड टू F। A related to F, F की, F के बेटे बेटी, बेटी और उसका लड़का। बोलो ऑप्शन क्या क्या है। पैटर्नल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन, पैटर्नल ग्रैंडडॉटर एंड मैटरनल ग्रैंडडॉटर। मैटरनल ग्रैंडसन और पैटर्नल ग्रैंडसन। हाँ, मैटरनल, इसका मतलब ये कि इसका भाई, इसका बेटा हुआ, बेटे की, बेटे बेटे की लड़की, की लड़की का बेटा हुआ। तो ये तो मैटरनल ग्रैंडसन हो गया ना। आंसर क्या करेगा। ये मैटरनल ग्रैंडसन। अब इसमें क्या बताऊंगा, क्या ये नहीं बना। हाँ, फिगर सही नहीं बनाता चलिए आगे। बस। 55 तक और कोई डाउट। 55 तक बोलो पहले। 55 तक और कोई डाउट। 56 से 60, 56 से 60, 56 से 60 लिखा तो था अभी बहुत सारे किसी ने, हैं नहीं है बेटा। 56 से 60 नहीं है किसी की भी डाउट। 61 टू 70, 61 टू 70, 69। हाँ सिमोनी बोलो 69 बोल।
Sir, which one of the following is a true statement? फिर उसके बाद ऑप्शन ए है 1/2 bxy plus byx equals to r. एक मिनट, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। अब ये बेटा ये अर्थमेटिक मीन हुआ कि नहीं हुआ इसका? अरे, और ये ज्योमेट्रिक मीन हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होता कि नहीं होता ज्योमेट्रिक मीन से? मैंने क्लास में भी बताया था। तो इसका आंसर ये वाला आएगा। हाँ होता है। देखिए अर्थ यहाँ पर ये कंसेप्ट लग गया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ये होता है आर, इसलिए यहाँ पर आर आ गया। आगे समझे? हाँ। चलिए 70 तक और कोई डाउट किसी को? 70. बोलो 70। U is equal to 2x plus 5. u इक्वल टू 2x B है -3. एक मिनट, u इक्वल टू 2x प्लस 5. इसकी आवाज साफ नहीं आ रही। u इक्वल टू U equal to 2x plus 5. अरे बेटा और कोई बोल दो, इसकी आवाज साफ नहीं आ रही। सिमोनी Sir, तो u बोल दो यार। equals to 2x plus 5 2x प्लस 5 and v equal 5. V equal to -3y -6. हाँ जो भी है। अब क्या बोल रहा है? -3y -6. आगे Regression बोलो। coefficient of y on x is 2. रिलेशन No regression coefficient of v on u. नहीं, y on x correlation- 2.4. अरे यार, कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट गिवन? Regression. किसमें? y on x है? कितना गिवन है? 2.4. 2.4। देखो इधर, इसका आ गया भाई, p आ गया 1/2 और q आ गया -1/3, और मुझे पता है कि b/x होता है q अपॉन p bv। तो b/x से आपका 2.4, q आ गया -1/3 अपॉन 1/2 इंटू 2.4 और इंटू bv। तो ये आ गया 2.4 इक्वल टू -2/3 bvu। कितना आ रहा bvu? -3.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ये फॉर्मूला लगेगा भाई। चलिए 70 तक और कोई डाउट किसी को? चलिए 71 से 80 बोलो। 71 से 80। 75. 75 बोलो। A dice is rolled twice. A dice is rolled twice. A dice is rolled twice. What is the probability of getting the difference of 2 points? What is the probability of getting? Difference of 2 points. तेरे यार आवाज डिफरेंस हो। बेटा तेरी आवाज साफ नहीं आ रही यार, मेरे को चक्कर ये है। बाकी लोग बोलो यार, डिफरेंस ऑफ क्या The बोला? difference of 2 points. 2 पॉइंट का मतलब है, देखो इधर 1 3 2 4 3 5 4 6 5 तो आएगा ही, 4 6 6 4 5 3 4 2 3 1। ये देखो सब में डिफरेंस 2 पॉइंट का है। कितने आ रहे हैं? 8 आ रहा है। आंसर इज 2/9। आया समझ में? आया क्या समझ में? डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट का मतलब ये है कि दोनों नंबर के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस आना चाहिए बेटा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। 80 तक कोई डाउट? 80 तक बेटा, 80 तक कोई डाउट किसी को? 80 तक किसी को कोई डाउट?
90 तक 90 तक 90 तक कोई डाउट? चलिए 100 तक कोई डाउट? 100 तक कोई डाउट? 95 सिमोनी बोलो। During the certain period, the cost of living index goes up to 110 to 200, and the salary of a worker who is also raised from 330 to 500. Then the real terms. अब इधर देख लो, ये कितना टाइम हो रहा है? ये 3 times. ये भी 3 टाइम होना चाहिए। हाँ तो 600 रुपये मिलने चाहिए। हाँ। तो कितना मिल रहा है अभी? 500, तो 100 रुपए का तो लॉस। कितने का लॉस है? 100 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, ठीक है। इसमें क्यों दिक्कत आई थी? मैंने ऐसा कुछ किया ही है, वो मैंने into 3 में परसेंट निकाल रही थी, फिर पता नहीं। अरे परसेंटेज नहीं निकालते इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे करते हैं 110 और इसका ये 330 और इसको x मान, तो x आपका 600 रुपये आ गया, तो 100 रुपये का नुकसान हो। अच्छा ठीक है। चलिए अगला बेटा 100 तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, पूछ ले लिरिल बेटा, जो भी है पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं डांटूंगा। 86 डाउट है 86 हाँ बोल। regression equation of y on x is 4x minus 5y plus 33 equal to 0. अब देख बेटा, इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लो v वाले, y इधर रहेगा x उधर जाएगा, तो -4 अपॉन -5। इसमें कोई दिक्कत तेरे को? नहीं, वेरिएंस है x अब का आगे क्या 25, बोलेंगे? x का वेरिएंस 25 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो गया, 5 वेरिएंस कितना है? 25। तो x 25 हाँ तो x 5 हो गया। अब आगे बोल। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y फाइंड करना है। तो BYX होता है बेटा कोवेरिएंस XY अपॉन SX का होल स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला कि नहीं? हाँ बस हो जाएगा अब तो। तो बेटा फिर फॉर्मूले तो याद करने हैं, और क्या बोला है? काय के लिए भेजा हुआ है तुम्हें बेटा? तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे आपको। चलिए और बोलो। और एक और है, बोलो। 4 unbiased coins are tossed together, then the expected number of heads are... इक्वल टू 4 बेटा, कल ही बताया अभी तो, कल तो थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था, याद कर। और P है 1/2, इसका मीन निकालने के लिए बोला है तुझे। expected number of heads, हाँ एक्सपेक्टेड मतलब मीन, तो मीन होता है NP। हाँ 2 आ गया। वो आ गया। और बोल, और बोलिए, और बोलो, डाउट बोलो भाई। हाँ एक और है, बोल दो। बस लास्ट। हाँ, बोल। A bag contains बोल। 15 1 rupee coin, 25 2 rupee coin. की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है बताओ। The coin is selected from the, then find the probability of selecting a 5. तो कितने 5 रुपये कॉइन है ये बताओ मुझे। 10 10। और टोटल कितने कॉइन है? 50 है ना? हाँ 50। तो फिर बेटा इसमें क्या दिक्कत है ये बता दो मुझे यार। हैं? हाँ अरे मैं वो मल्टीप्लाई कर रही थी 15 into 1 करनी 25 2। और बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? एक करेक्शन था वो मैंने कल करवा दिया था, 54 का B आएगा, बाकी कोई करेक्शन नहीं है। सर हाँ बेटा सर एक बार 74 भी बता दो। बोल बेटा। 74 में रिग्रेशन लाइन से हाँ y is equals to minus 2x plus 3 हाँ और 8x equals to minus y plus 3. हाँ। अब रुक जाए एक मिनट। Coefficient of correlation. एक मिनट। B सपोज मैं इसको XY मानता हूँ, तो BXY हो गया आपका -1/2।
और बी वाई एक्स हो गया, बी वाई एक्स हो गया तो ये -8 हो गया, तो ये तो उल्टा आ रहा है, गलत है। तो बी एक्स वाई हो गया आपका -2 और बी वाई एक्स हो गया आपका -1/4। तो आर हो गया आपका -1/2। क्या आ रहा आंसर? आंसर क्या दे रखा है? आंसर एक सेकेंड, सी आंसर है -0.5। हाँ तो सही है ना, वो मैंने गलत लिख दिया ना, ये 8 है ना, मैंने गलत लिख दिया, सही तो है। क्या गलत हुआ? हाँ ठीक है, तेरा क्या कहाँ गलत हुआ ये बता दो। मैंने माइनस साइन नहीं लगाया तो बाहर। माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, दोनों नेगेटिव है तो आर भी तो नेगेटिव आएगा। हाँ ठीक है। ठीक। और बोलिए बेटा, बोलिए, अभी टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ। आपको और भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और भी पेपर के अलावा भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। अभी 15 मिनट है अभी तो अपने पास, कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो आप भी। किसी को कोई भी डाउट है, जरूरी नहीं पेपर का ही। अब तुम ये बताओ पेपर के लेवल कैसे चल रहे हैं, सही है? हैं? अरे पेपर के सही है लेवल सर, कैसे चल रहे हैं हैं? सही है सर, डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट भी है, सही है ना? हाँ अच्छा था सर ये वाला तो। हाँ बेटा, बहुत मेहनत लगी है, मेरी मेहनत का ध्यान रखोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के डाल दिए, बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं पेपर बनाने में, ये है। क्योंकि ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो कम से कम आप ये देख लो कि 7-8 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं पेपर बनाने में, एक दिन में नहीं बनता। अब आज से तुम्हारा अगला पेपर बनाना स्टार्ट करूँगा। बीच वाला पेपर आपका थोड़ा सा हार्ड था, लास्ट वाला पेपर अब मैं थोड़ा सा एवरेज दूंगा, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं। ये चलिए, और कोई डाउट? सर 54। हाँ बोल, 54 बोल बोल बोल। पहले ये बता इसमें मुझे, भाई ए क्या था? इसमें है A+B क्रॉस C ए प्लस बी क्रॉस सी डिवाइड बाय D डिवाइड बाय डी स्टार E हैश F स्टार ई। स्टार फिर हैश। देख ले सही लिखा, प्लस का मतलब फादर ऊपर, A is father of B ए इज फादर ऑफ बी, और B क्रॉस का is मतलब brother of C। बी इज ब्रदर ऑफ सी, डिवाइड का मतलब सिस्टर, फिर है सिस्टर, सी इज सिस्टर ऑफ डी, डी स्टार, स्टार का फिर मतलब सन सन, सन डी सन D is ऑफ son ई। of E तो ये माइनस हो गया भाई, क्योंकि ये इसका सन 1, और ई, ई इज is daughter of D नहीं F E is daughter of F। डॉटर ऑफ एफ। क्या पूछा है? ए एफ से कैसे रिलेटेड है? हाँ तो सन इन लो हो गया ना बेटा, सीधा सीधा, ये इसकी बेटी और इसका जमाई। तो ये इसकी बेटी है तो इसका बेटा भी तो हो सकता है ना। अरे बेटा कैसे हो जाएगा, पागल है क्या? ए का बेटा बी है और ई का भी बेटा बी है, तो ये बेटा कैसे हो जाएगा? ठीक है। ए और ई हो गया। पढ़ रही है। ए का बेटा बी है और ई का भी बेटा बी है, तो ए और ई तो हस्बैंड वाइफ को है ना बेटा। हाँ सर। चलिए, और भावेश के कितने मार्क्स आए? भावेश के आए हैं 84 85 के करीब। आज भेज दूंगा, एक मिनट तुम बोलो तो मैं अभी बता देता हूँ सारे मार्क्स, सुनते जाना। मैं मार्क्स बता देता हूँ, जो जो 90 से आसपास है उनके सबके मार्क्स बता दूँगा। रुको, हाईएस्ट तो तेरे ही हैं, के अलावा फिर उसके बाद है मुस्कान अलवानी के 68.25, भावेश के हैं 84.75।
तनु के 71 है, फिर सिमोन के 90.5 है, रूपम के 85 है, फिर खुशी गईजा के भी अच्छे हैं इस बार। खुशी गईजा के हैं 87.75, अनीता के 83.5 है। इस बार कम हो रहे हैं, हो सकता है ये एक क्वेश्चन करेक्शन हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी तो सब 75, 58, 72 यही रेंज में आने। जी एक उसके भी अच्छे थे, क्या नाम है मैं भैया उसका, तुषार गोयल के भी अच्छे हैं, 80 से 90 के बीच में है उसके लिए। ये चलिए और बोलिए, हो गया। चलिए इवनिंग में 4:30 से 5:30 6, जिसमें पहले करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसको भी करना है, फिर उसके बाद यदि टाइम मिला तो फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल इवनिंग में फिर वापस स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ये कल मॉर्निंग में होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 12 बजे, मॉर्निंग में 12 बजे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके चलिए चलिए।